फिल्म की शुरुआत में कुछ गुंडे ऑफिसर जॉन को काफी ज्यादा मारते हैं और वहां पर टॉम नाम का एक ड्रग्स माफिया आता है और वो उनके जापानी साथी टिंग से जॉन के बारे में पूछता है। और तब टिंग बताता है कि ऑफिसर जॉन ने उनके बारे में काफी ज्यादा जानकारी इकट्ठी कर ली है और उसका जिंदा रहना खतरनाक है। और तब टॉम उसे वहीं पर मार देता है, जिसमें वो लोग उसकी पिस्तौल को अपने पास रखते हैं और उसकी लाश को पानी में फेंक देते हैं। दूसरी तरफ हमेशा की तरह कुछ गुंडे आम आदमियों को काफी ज्यादा मारते हैं और वहीं पर हमारे सलू भाई की तरह सुकड़ो एंट्री लेता है और वो उन गुंडों को अपने पास बुलाकर एक एक करके सबको काफी ज्यादा मारता है और फिर वो उन सभी को पुलिस के पास पकड़वा देता है, जिसमें सुकड़ो एक ऑफिसर होता है और वो आकर अपनी टीम से बात करता है, जिसमें सुकड़ो के पिछले कामों के चलते उसे प्रमोशन मिला था। और फिर सुकड़ो की टीम उसके साथ खुश होती है और वहां पर उन लोगों को एक नए क्राइम के बारे में पता चलता है। और फिर एक जगह पर सुकड़ो आकर देखता है, जिसमें उन लोगों को जुई नाम की लड़की की लाश मिलती है जो कि ऊपर से गिरकर मारी गई थी। और सुकड़ो उसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट देखता है और तब उसे पता चलता है कि उस लड़की ने हाइपर नाम का एक नया ड्रग्स लिया था और वो काफी ज्यादा हाई करवाता है और उसी के नशे के चलते वो क्लब से ऊपर से कूद पड़ी थी। और सुकड़ो को ये भी पता चलता है कि जुई पेनल्टी क्लब में गए थे और तब सुकड़ो वहां पर अंडर कवर जाता है और वो एक लड़के की मदद से क्लब में घुसता है और सुकड़ो वहां पर सभी लोगों को देखता है, जिसमें उसे ऊपर के वीआईपी रूम में एक लड़का दिखता है। और तब सुकड़ो ऊपर की तरफ आता है, जिसमें वहां पर उसे गार्ड रोकता है और तब सुकड़ो उसे अपने 2.5 किलो का पंच मारता है, जिसमें वो वहीं पर उठ जाता है। और फिर सुकड़ो जाकर उस लड़के को ड्रग्स बेचते हुए पकड़कर काफी मारता है और तब वो बताता है कि ये काम वो क्लब के मालिक प्रेसिडेंट के लिए करता है। और तब सुकड़ो आकर प्रेसिडेंट से मिलता है और वो उसे ड्रग्स बेचने के लिए पकड़कर वहां से पुलिस स्टेशन में लाता है। दूसरी तरफ टॉम आकर जापानीज माफिया मिस जो से मिलता है और टॉम उसे अपना ड्रग्स दिखाता है, जो कि मिस जो को काफी पसंद आता है और वो कितना दे सकता है ये पूछती है। और तब टॉम उन्हें जितना चाहिए उतना ड्रग्स देगा ये बताता है। और वहाँ मिस जो को उनसे 20 किलो ड्रग्स टेस्टिंग के लिए चाहिए होता है और टॉम उसकी कीमत 300 मिलियन यान बताता है और तब मिस जो मान जाती है। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट से सुकड़ो बात करता है और वो उसके ड्रग्स सप्लायर के बारे में पूछता है और तब प्रेसिडेंट उन लोगों को धमकाता है और वो लोग ने बिना वारंट के उसे पकड़ा है ये बोलकर उनकी जॉब छीन लेने की बात करता है। और तब सुकड़ो वहां पर अपने लोगों को सफाई करने कहता है और जैसे ही वहां के कैमरे ढकते हैं तब प्रेसिडेंट को काफी ज्यादा मार पड़ती है और वो तोते की तरह बकना शुरू करता है, जिसमें जेनी नाम की एक लड़की के क्लब से उसे ड्रग्स मिलता है। और तब सुकड़ो जेनी के क्लब में आकर उसके गार्ड को सबसे पहले अपना 2.5 किलो का पंच मारता है और फिर सुकड़ो आकर जेनी से मिलता है और वो उसके क्लब से ड्रग्स निकालकर उसके सप्लायर्स के बारे में पूछता है, जिसमें वो उन्हें हीरो नाम के एक आदमी का नाम और एड्रेस देती है। और तब सुकड़ो अपने आदमियों को उस एड्रेस पर भेजता है, जिसमें उन्हें वहां पर हीरो और दूसरे गुंडे मिलते हैं और उन सभी में लड़ाई हो जाती है, जिसमें ऑफिसर्स उन गुंडों को काफी ज्यादा मारकर पकड़ लेते हैं और वहां पर उन्हें 20 किलो का ड्रग्स का कंसाइनमेंट मिलता है। साथ ही उन्हें ऑफिसर जॉन की गन भी मिलती है और वो लोग पूछताछ के लिए हीरो और दूसरे गुंडों को लेकर पुलिस स्टेशन की तरफ आते हैं और रास्ते में ही ऑफिसर्स की गाड़ी को कोई ठोक देता है और वहां पर 3 गुंडे आकर देखते हैं कि ऑफिसर्स और हीरो घायल है और तब वो लोग वहां से ड्रग्स चुरा लेते हैं और हीरो को वहीं पर मारकर निकल जाते हैं। और वो तीनों गुंडे असल में और कोई नहीं बल्कि टॉम और उसके साथी होते हैं और वो लोग अपना ड्रग्स वापस लेते हैं और फिर वो तीनों आकर टिंग के लोगों को काफी ज्यादा मारते और टिंग को पकड़ते हैं। और वहाँ टॉम को पता होता है कि टिंग ने उसके ड्रग्स का सौदा हीरो के जरिए किसी और के साथ किया था और वो ड्रग्स टॉम मिस जो को देने वाला था, जिसमें अगर वो ये डील नहीं करता तो उसे काफी नुकसान हो सकता था और इसलिए वो टिंग को आज के बाद कभी भी गद्दारी नहीं करने कहता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन टिंग डैनी नाम के एक नए डीलर से मिलता है और वो उसे थोड़ा सा ड्रग्स तैयार करने कहता है, क्योंकि वो उसे दूसरी तरफ भी देना होता है। और टिंग डैनी को अब हीरो की जगह पर काम पर रख लेता है। दूसरी तरफ सुकड़ो अपने ऑफिसर्स के घायल होने से काफी भड़का हुआ होता है और वहां पर उन्हें एक ऑफिसर आकर जॉन की पिस्तौल के बारे में पूछता है और तब वहां ऑफिसर्स बताते हैं कि वो उन्हें क्राइम सीन पर मिली थी। और तब वो ऑफिसर सुकड़ो को बताता है कि ऑफिसर जॉन वाइपर ड्रग्स को ढूंढ रहे थे और उन्होंने उसके पूरे गैंग को ढूंढ लिया था और फिर कुछ ही दिनों के बाद उनकी लाश मिली और ये
पिस्तौल तब से गायब थी, जो कि अब जाकर मिली है, और हीरो और जॉन के बीच में कुछ कनेक्शन हो सकता है, और इस बारे में एंटी ड्रग्स डिपार्टमेंट में ऑफिसर्स को पता होगा। और तब सुकड़ो बात करने के लिए एंटी ड्रग्स डिपार्टमेंट में आता है, जिसमें वहीं पर ट्विस्ट आता है कि टॉम असल में एंटी ड्रग्स डिपार्टमेंट का चीफ होता है, और वो अपने ड्रग्स को पकड़ने के काम से ही इलीगली ड्रग्स का कारोबार करता है। और वहाँ सुकड़ो टॉम से ऑफिसर जॉन के केस की जानकारी मांगता है, और तब टॉम बताता है कि वो इस केस पर अभी भी खुद काम कर रहा है, और ये जानकारी काफी कॉन्फिडेंशियल है। और तब वहाँ सुकड़ो भड़कने लगता है, क्योंकि ऑफिसर्स को उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन टॉम मना करता है, जिसमें वहाँ पर गर्मी काफी बढ़ जाती है। लेकिन वहाँ सुकड़ो का साथी सुकड़ो को शांत करवा के निकल जाता है। और फिर सुकड़ो को और एक जगह से ड्रग्स मिलने के बारे में पता चलता है, जो कि वाइपर ही होता है। और तब सुकड़ो उस रेस्टोरेंट के मालिक चैम से मिलता है, और वो उसे ड्रग्स के बारे में पूछता है। और तब चैम सुकड़ो को डराने लगता है, और तब सुकड़ो उसे भी अपना डोज देकर बेहोश कर देता है, और उसी डोज से वो उसे उठाता है। और फिर सुकड़ो उसे अंदर लाकर ड्रग्स के बारे में पूछता है, और तब चैम बताता है कि उसे ड्रग्स उनका एक सप्लायर देता है, जिसका नाम डैनी है, और डैनी असल में टिंग के साथ काम करता है। और वहाँ सुकड़ो उसका एड्रेस मांगता है, और तब टिंग उसे लेकर आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ हमें जापानीज क्राइम मास्टर शिन नजर आते हैं, और वही टिंग और टॉम को ड्रग्स सप्लाई करते हैं। और वो अपने किलर से बात करके बताते हैं कोरिया में उनके माल के साथ कुछ तो गड़बड़ टिंग और टॉम कर रहे हैं, और वो दोनों को पकड़कर उसका माल वापस लाने कहता है, जिसमें असल में शिन ने ये काम रिकी नाम के एक काफी बड़े एसेशियन को दिया होता है। दूसरी तरफ टॉम मिस जो से अपनी डील के लिए मिलता है, जिसमें वो ऑलरेडी अपना माल देने में लेट होता है, और फिर वो टिंग को फोन लगाकर माल लाने कहता है। और तब टिंग बताता है कि उन्हें माल देने वाले मास्टर शिन ने उन्हें मारने के लिए किलर्स भेजे हैं, और जब तक उसके पास माल होगा तब तक उसे कोई नहीं मारेगा, और इसलिए वो अब ड्रग्स लेकर अंडरग्राउंड हो रहा है, और वो उस माल को भूल जाने कहता है। और तब टॉम हाँ बोलता है, और वो मिस जो से माफी मांगकर थोड़ा वक्त और मांगता है, लेकिन वहाँ मिस जो इस चीज से भड़क जाती है, और अगर उन्हें 2 दिन के अंदर माल नहीं मिला तो वो टॉम को मार देने की धमकी देती है। दूसरी तरफ एक क्लब में आकर सुकड़ो और उसके ऑफिसर सबको मारते हैं, और फिर सुकड़ो डैनी को पकड़कर उसे मारता है, और उसे टिंग के पास लेकर जाने कहता है। और फिर टिंग के पास रिकी आता है, और उसे माल के बारे में पूछता है, और वहां पर लड़ाई में टिंग के सभी लोग मारे जाते हैं, और वहां से वो लोग निकलते हैं, और नीचे सुकड़ो उन लोगों को देख लेता है, और वहीं पर वो अपनी गाड़ी उनसे ठोक देता है, और सुकड़ो वहां पर सभी गुंडों को पकड़ पकड़ कर मारता है, लेकिन अपने आदमियों को बचाने में रिकी अपनी कार उसे ठोक कर वहां से निकल जाता है। और फिर एक जगह पर रिकी टिंग को काफी ज्यादा मारता है, लेकिन फिर भी वो माल कहाँ पर है ये बताने से मना करता है, और तब रिकी टिंग को वहीं पर खत्म कर देता है, और अब उसे ड्रग्स चाहिए होता है, और रिकी टिंग के आदमियों से इस बारे में पता लगाने कहता है। अगले दिन टिंग की लाश को देखकर टॉम काफी ज्यादा भड़क जाता है, और फिर सुकड़ो को टिंग के मरने के बारे में पता चलता है, और ये सुनकर डैनी भी डर जाता है, और वहाँ उसने अभी तक कुछ भी नहीं बताया होता। इस चीज से सुकड़ो उसे बिठाता है, और वो उसे जो भी पता है सब बताने कहता है। और तब वहाँ डैनी बताता है कि वो टिंग से माल खरीदता है, और उसके बाद वो क्लब्स में अपनी पहचान से माल बेचकर थोड़े बहुत पैसे कमा लेता है। और उसने इतना सुना होता है कि टिंग का पार्टनर असल में एंटी ड्रग्स डिपार्टमेंट का चीफ है, और ये सुनकर सुकड़ो को ये जानकारी काम की लगती है। दूसरी तरफ टॉम अपने गुंडों के साथ टिंग के आदमियों को पकड़ लेता है, और उनसे माल के बारे में पूछता है, जो कि कहाँ पर है ये उन्हें भी नहीं पता होता। और तब टॉम उन्हें काफी मारता है, और तब तक सुकड़ो ने डैनी के साथ मिलकर टिंग के पूरे गैंग का चार्ट बना लिया होता है, जिसमें अभी भी उनके पार्टनर्स के बारे में उन्हें नहीं पता होता, और सुकड़ो उसके बारे में सोचता है, जिसमें उसका पहला शक टॉम पर होता है। और फिर सुकड़ो वहाँ डैनी के साथ टिंग के अड्डों पर जाकर ड्रग्स ढूंढेगा ये बताता है, जिसमें वो लोग एक अड्डे पर आते लेकिन वहाँ पर उन्हें ड्रग्स नहीं मिलता। और तब डैनी बताता है कि शायद टिंग ने उस ड्रग्स को अपने सबसे खास बीच हाउस पर रखा होगा। और फिर टिंग की ऑफिस में एक आदमी ड्रग्स ढूंढ रहा होता है, और वहाँ पर रिकी अपनी गैंग के साथ आता है, और वो ड्रग्स के बारे में पूछता है, और तब वो आदमी उन्हें मारने जाता है, लेकिन वो सभी लोग मिलकर उस आदमी को खत्म कर देते हैं।
और वो आदमी असल में टॉम का आदमी होता है। अगले दिन टॉम उसकी लाश देखता है और वहां पर उसे मास्टर शिन का फोन आता है और वो उसका माल लेकर उसकी जान छोड़ देगा ये बोलता है। और तब टॉम उसे भड़काने के लिए बोलता है कि वो किसी भी हालत में उसका माल वापस नहीं करेगा। और तब शिन हंसता है और वो उसके टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला देगा ये बोलता है। और वहाँ टॉम का आदमी आकर उसे बताता है कि वहां पर भी माल नहीं है, लेकिन शिन का कोई किलर उन लोगों के पीछे पड़ा है और वो सभी लोग वहां से निकल रहे होते। और तब टॉम को मिस जो के आदमी मारने लगते, लेकिन टॉम भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं होता और वो अकेला ही मिस जो के सभी आदमियों को मारता है। और फिर वो मिस जो के पास आकर बताता है कि उसने माल देने का वादा किया है तो वो कैसे भी वादा निभाएगा। दूसरी तरफ सुकड़ो टॉम के ऑफिस में आता है और वहाँ काफी सारे गुंडे होते हैं। और तब सुकड़ो अकेला ही उन सभी को मारकर बेहोश कर देता है और वो उन लोगों को पकड़कर सुकड़ो के माल के बारे में पूछता है। और तब वो लोग बताते हैं कि उन्हें भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता और वो लोग भी ड्रग्स ढूंढ रहे हैं। और तब सुकड़ो उन गुंडों को पुलिस स्टेशन भेज देता है और वो ऑफिस में चीजें देखता है, जिसमें उसे कई सारी चाबियों के बीच में लूसी नाम की एक फैंसी चाबी दिखती है जो कि टॉम के एक यॉट की होती है। और तब सुकड़ो उस यॉट में आता है और वहाँ माल ढूंढने लगता है, जिसमें सुकड़ो को वहाँ पर एक खुफिया रूम मिलता है, जिसमें वहाँ पर उन्हें माल तो नहीं मिलता लेकिन काफी सारी रस्सियाँ मिलती है। और तब सुकड़ो के दिमाग की बत्ती जलती है और वो यॉट के बाहर लगी हुई रस्सी को खींचता है और उसे पानी में छुपाया हुआ पूरा ड्रग्स मिल जाता है। और सुकड़ो अब ड्रग्स के साथ साथ ऑफिसर टॉम को रंगे हाथों पकड़ना चाहता है और इसलिए वो चैम की मदद लेता है और वो उसे सभी चीजें समझाता है और वो टॉम को माल बेचने के लिए चैम को कहता है। और तब चैम टॉम को फोन लगाता है और उसके पास 20 किलो ड्रग्स है ये बताता है, लेकिन टॉम उसकी बात नहीं सुनता। और तब चैम टॉम को माल के साथ अपना फोटो भेजता है और सुकड़ो का शक सही निकलता है। और टॉम चैम को फोन करके एक हॉस्पिटल में मिलने कहता है और वहां पर टॉम भी समझ चुका होता है कि चैम का फोन लाउड स्पीकर पर था और उसके साथ जरूर ऑफिसर सुकड़ो होगा। और वहां से टॉम डायरेक्ट रिक्की के पास आता है, जिसमें वहां पर सभी लोगों के बीच में रिक्की और टॉम एक दूसरे को मारने से पहले रुकते हैं। और टॉम बताता है कि उसे माल नहीं चाहिए, लेकिन वो उन लोगों को उनका ड्रग्स वापस पहुंचा सकता है। और फिर वो सभी लोग हॉस्पिटल में इंतजार करते हैं और वहां पर चैम माल लेकर आता है और तब वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। और पीछे से सुकड़ो भी आता है और वो सभी गुंडों से लड़ता है, लेकिन उसके सर पर वार कर कर उसे वो लोग बेहोश कर देते हैं। और वो लोग माल देखते हैं जो कि असल में नमक होता है। और तब तक नीचे सुकड़ो का रखा हुआ माल गाड़ी में टॉम पकड़ लेता है और वो ऑफिसर्स को मारकर गाड़ी लेकर भाग जाता है। और माल के लिए रिक्की सुकड़ो को काफी ज्यादा मारता है, लेकिन वो अपना मुंह नहीं खोलता। और वहां पर रिक्की को टॉम का फोन आता है और वो बोलता है कि माल उसके पास है। और तब रिक्की इस चीज से भड़क जाता है और ये सुनते ही सुकड़ो वहां पर सभी गुंडों को पटक देता है, जिसमें ये सभी चीजें उसके प्लान के हिसाब से ही चल रही है ये वो बताता है। और फिर सुकड़ो वहां आगे बढ़कर रिक्की के गुंडों को मारता है और फिर वो रिक्की से आकर लड़ता है, जिसमें रिक्की काफी तेज होता है, लेकिन सुकड़ो के पंचिस के सामने वो बच नहीं पाता और सुकड़ो उसकी मार मारकर चटनी बना देता है। दूसरी तरफ टॉम अपनी ऑफिस में आता है और वो अपना नकली पासपोर्ट बनाकर अब वहां से भागने वाला होता है। और फिर वो नीचे आता है और तब उसी जगह पर सुकड़ो आकर अपनी गाड़ी से उसे ठोक देता है। और तब टॉम वहां से ऑफिस में वापस घुसता है, जिसमें सुकड़ो भी उसके पीछे आता है और उसने ड्रग्स के बैग में फोन रखा होता है और उसी से वो टॉम को ट्रैक करके उसके पास आकर उसे मारने लगता है, जिसमें टॉम काफी ज्यादा मार खाने के बाद समझ जाता है कि वो सुकड़ो को नहीं हरा सकता और वो उसके साथ मिलकर ड्रग्स बेचकर पैसे कमाने की ऑफर रखता है। लेकिन सुकड़ो अपनी ईमानदारी छोड़ने से मना कर देता है और फिर वो टॉम को काफी सारे पंचिस मारकर बेहोश कर देता है। और वहां दूसरे ऑफिसर्स आते हैं और तब सुकड़ो टॉम को गिरफ्तार करने कहकर वहां से निकल जाता है। और पूरे वाइपर ड्रग्स कार्टेल को पकड़ने की खुशी में टॉम अपने पूरे डिपार्टमेंट के सभी लोगों को पार्टी देता है और तब वो लोग काफी खुश होते हैं। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म होती है। फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें पिछले दोनों पार्ट्स में नजर आने वाला गुंडा पार्क नजर आता है, जो कि अब काफी अमीर हो चुका होता है और उसका खुद का एक गेम पार्लर होता है। और उस जगह पर सुकड़ो उसे दिखता है और वो पार्क के पास आकर उसकी एक केस में मदद मांगता है। और इसी के साथ ये फिल्म चौथे पार्ट का संदेशा देकर यहीं पर खत्म होती है। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब